हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। हाँ, आ गए सर, आवाज आता है। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मैंने अभी अपना एक स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, बैच 14, जहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट को स्टार्ट किए थे सीखना बेसिक से एडवांस तक, जहाँ पे मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था। ये क्रैश कोर्स अप्रोक्सीमेटली हमारा अभी कंप्लीट होने वाला है, 2-3 लेक्चर्स और रिमेनिंग बचे हुए हैं। उसके बाद ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ लिया है और अभी हमारा 2-3 लेक्चर्स जो बचे हैं उसमें हम लोग को क्या चीज़ अभी आगे सीखने वाले, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देन आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा क्रैब हार्मोनिक पैटर्न और डीप क्रैब हार्मोनिक पैटर्न, हम दोनों को यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने क्या सीखा था? टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसे कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हम मार्क करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाया था। फिर कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया। कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। एडवांस कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। चार्ट पैटर्न क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। देन स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। और ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं मुझे तो लाइव में ही सीखना है, तो फिर लाइव में सीखने के लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा न्यू बैच स्टार्ट होने का। जैसे न्यू बैच स्टार्ट होगा फिर वहाँ पे आप सारी चीज़ें वापस से बेसिक से एडवांस सीख सकते हो। फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाया था। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, हार्मोनिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने तरीके के हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, कैसे हम इसको लगाते हैं चार्ट पे, कैसे क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। सारे हार्मोनिक पैटर्न्स में क्या होता है, एक पी आर जेड होता है। और पी आर जेड का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, ठीक है। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है, कितने हार्मोनिक पैटर्न्स है मैंने आपको बताया था, टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको बैट ऑलरेडी सिखा दिया है, मैंने आपको गाटली भी ऑलरेडी सिखा दिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइफर पैटर्न भी ऑलरेडी सिखा दिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रैप पैटर्न सीखेंगे और डीप क्रैप पैटर्न सीखेंगे। देन कल हम लोग बटरफ्लाई सीखेंगे और शार्क सीखेंगे। ये वाला बैच हमारा फिर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा पैटर्न सीखना है, क्रैब पैटर्न। फिर हम लोग आज के दिन में डीप क्रैब भी सीख लेंगे। फिर उसके बाद हमारी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी तक मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई ये सब लोगों को क्लियर है? इसमें किन्हीं का कोई डाउट, येस और नो? सर डाउट है, मेरे को डाउट है। बोलिए। अभी वो आप 7 पैटर्न आप बोल दिए, वो ही इम्पोर्टेंट है, क्लासिक है, दूसरा ज्यादा पैटर्न अवेलेबल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, सारे पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 7 पैटर्न्स है तो सातों के साथ ही पैटर्न्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको सातों पैटर्न सीखना है। जब कभी मार्केट में जो पैटर्न बनेगा आपको उसको फॉलो करना है और उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, ओके। नहीं, नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम है, ज्यादा पावरफुल पैटर्न फेल होता है, छोटा छोटा पैटर्न बड़ा बड़ा ट्रेड देता है, इसलिए मैं पूछ लेगा। नहीं नहीं, आप सारे पैटर्न्स को फॉलो करो। जो पैटर्न बनेगा मार्केट में आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सार्क ही बनेगा या बैटली अभी बनेगा। अभी अभी टोटल पैटर्न से 20 पैटर्न से टोटल है। देखिए, पैटर्न्स 20 के 20 से भी अबव है, हमें वो सब पैटर्न को नहीं फॉलो करना। जो मैं आपको यहाँ पे टोटल 7 पैटर्न्स बता रहा हूँ हार्मोनिक के, आपको उतना ही फॉलो करना है। इसके अलावा आप करना चाहते हो वो आपका हाँ, चॉइस है, ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है सबसे पहला कौन सा है, वो है क्रैब। अब देखेंगे कि क्रैब पैटर्न के क्या रूल्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्रैब पैटर्न है।
क्रैप पैटर्न में ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग होगा, फिर हमारा ए बी होगा, देन हमारा बी सी होगा, फिर हमारा सी डी होगा, फिर डी पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे। टारगेट हमारा पहला पॉइंट बी होगा, दूसरा हमारा पॉइंट सी होगा। स्टॉप लॉस हम डी के ऊपर या फिर नीचे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है सारे पैटर्न्स में इम्पल्स लेग। ठीक है, इम्पल्स लेग क्या होगा वो मैं अभी आप लोगों को चार्ट पे बता दिया हूँ ऑलरेडी, कई बार मैंने आप लोगों को एग्जांपल से भी समझा था। अभी मैं आप लोगों को वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब ये हमारा चार्ट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें ढूंढना है एक इम्पल्स लेग। क्यों? क्योंकि इम्पल्स लेग ही आपका फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी पैटर्न को लगाने का। तो मैं इसको मानता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है, और ये हमारा क्या है, इसका एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, एक्स का पॉइंट होगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, एक्स ए का पॉइंट होगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ए के बाद ये हमारा ए बी होगा। फिर ये हमारा क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, ये हमारा बी सी का पॉइंट होगा, और ये हमारा सी डी का पॉइंट होगा। और जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बनेगा वहाँ पे हमारा एंट्री होगा। बट जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी, ये हमारा सी डी, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसके क्या ये जो रूल्स है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी तो हमें एक बार चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पल्स लेग का जो हाई पॉइंट है और जो लो पॉइंट है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो मैं इम्पल्स का जो हाई पॉइंट है उसको मार्क कर देता हूँ, और जो इम्पल्स का हमारा लो पॉइंट है मैं उसको मार्क कर देता हूँ। तो इम्पल्स का लो पॉइंट और इम्पल्स का हाई पॉइंट मैंने ये क्या किया, मार्क कर दिया। अब ये हमारा एक्स ए हो गया, ये हमारा ए बी हो गया। बट हम ए बी रूल में देखना चाहेंगे कि ए बी कितना होना चाहिए। बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा क्या है, एक्स ए है। इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 38, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 61। तो हम यहाँ पे इसको चेक करें कि ये एक्जैक्टली जो रूल्स बोलता है क्या मार्केट उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है उसमें हम अपना फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली अपना फिबोनाची लगाया। इस लो से स्टार्ट किया, इस हाई तक लेके इसका रिट्रेसमेंट मिनिमम 38 होना चाहिए। तो 38 का लेवल यहाँ कहीं पे आता है, उसके नीचे भी मार्केट है। ये हमारा 61 का लेवल है, तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 61 के नीचे कुछ भी क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। 61 से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बी का पॉइंट है। तो ये हमारा एक्स था, ये हमारा ए था, ये हमारा क्या है, बी है। तो मतलब ए बी एक्स ए का 61 होना चाहिए मैक्सिमम, और ये मार्केट एक्जैक्टली 0.618 के लेवल को टच किया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा एक्स ए है और जो हमारा ए बी है वो एक्जैक्टली सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। एक्स ए बी कंप्लीट। अब हम बी सी देखेंगे, तो बी सी हमारा रूल में क्या होना चाहिए, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, किसका, ये हमारा होना चाहिए ए बी का। ठीक है, एक सेकंड प्लीज़ रुकना यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, यस टेल मी। क्लास ले रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं करता हूँ आपको। ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी गाइज। अभी हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया, ये हमारा एक्स है इम्पल्स लेग है, ये हमारा ए बी क्या है, रिट्रेसमेंट था जो कि 61 था, ये हमने देख लिया। एक्स से कंप्लीट, ए बी कंप्लीट। अब ऊपर की तरफ बनेगा बी सी। तो बी सी अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए, बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। तो ए बी हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी में अपना एक बार फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली ए बी में रिट्रेसमेंट लगाया। यहाँ पे आपको कोई लेवल नहीं दिख रहा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक्जैक्टली वहाँ पे 88 का लेवल होगा या उसके नीचे से ही मार्केट रिवर्स हुआ होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने किस लेवल को टच किया, 0.88 के लेवल को टच किया। इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा एक्स ए कम्प्लीट है, ए बी कम्प्लीट है, ये जो हमारा बी सी है ना, ये मैक्सिमम इतना ही होना ही चाहिए था। अगर ये इसके ऊपर चला जाता ना तो ये पैटर्न फिर हमारा काम नहीं करता, ये पैटर्न हमारा फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि रूल्स ही यही बोलते हैं। रूल्स मैक्सिमम क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, रूल्स क्या बोलता है, 88 मैक्सिमम जाना चाहिए, मिनिमम 38। अभी 38 के ऊपर चला गया तो ये 88 तक, ये 0.88 तक जाना चाहिए, यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ से नहीं गिर रहा, इसके ऊपर जा रहा, मतलब ये पैटर्न हमारा फेल है, यहाँ पे ये पैटर्न हमारा लगेगा ही नहीं। पैटर्न फेल नहीं है, पैटर्न हमारे यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हुआ। जब पैटर्न फुलफिल हो जाए, पी आर जेड बना दे, डी पॉइंट बना दे, फिर वहाँ से रिवर्स ना हो, तब पैटर्न फेल कहलाता है। तो अभी हम तो बस चेक कर रहे हैं, तो एक्स ए भी सही है, ए बी भी सही है, बी सी भी सही है। अब नीचे की साइड हमारा क्या बनेगा, सी डी बनेगा। बट सी डी कितना होना चाहिए और किस इम्पल्स का होना चाहिए, ये हमारे को कौन बताएगा, ये हमारे को बताएगा रूल। अब सी डी बोलता है 1.618 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। एक्स ए कौन सा पॉइंट है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है।
अब इसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1.618 का लेवल होना चाहिए, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारी चीज़ों को लगा लगा कर चेक कर लिया कि हाँ लेवल्स हमारे जो है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा XABCD पैटर्न का टूल मिलता है डायरेक्ट हम वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पैटर्न को लगाएंगे। तो ये हमारा X का पॉइंट है, ये हम यहाँ पे कर देते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा A का पॉइंट है, ठीक है। तो X से हमने कर दिया, और A भी हमारा कितना होना चाहिए, A भी हमारा 61 होना चाहिए, यहाँ पे आपको 61 दिख गया होगा। उसके बाद ये हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 38 से 88 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली 88 ही है। अब ये जो नीचे की तरफ C पॉइंट और नीचे की तरफ D पॉइंट बनेगा, ये कितना होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया ये मैक्सिमम हमारा 1.61 होना चाहिए। जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये पैटर्न हम लोग प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया, और जो हमारा रूल्स था मार्केट उस रूल्स को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो भी कर रहा है। जो इसका रूल्स था मार्केट उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि X से हमारा क्या है, इम्पल्स लेग। ए भी कितना होना चाहिए, ए भी बोलता है 38 से 61, 61 है, ठीक है। बी सी 38 से 88 होना चाहिए। अभी देखो बी सी कितना है, 89, ये एग्जैक्टली 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए। ये हमारा सी डी आया 1.62, ठीक है। अब जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना है हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्क करेंगे। अब जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक PRZ जोन को मार्क करेंगे, ठीक है। अब PRZ जोन हमने यहाँ पे क्या किया, मार्क किया। और इस PRZ का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जब कोई मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करता है, मार्केट यहाँ से क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है इस PRZ जोन के अंदर, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका फिर एंट्री कहाँ पे होगा, आपका एंट्री होगा पॉइंट डी पे। और आपको पॉइंट डी दिख रहा है, किधर है, पॉइंट डी है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड ऊपर की साइड का आपका लॉन्ग पोजीशन बनेगा। स्टॉप लॉस आप डी के नीचे रख सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा पॉइंट बी, दूसरा टारगेट होगा पॉइंट सी। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों टारगेट को मार्क कर देता हूँ। ये है आपका पॉइंट बी, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट है, ओके। ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका पॉइंट सी है, जो कि ये वाला पॉइंट है। दूसरा आपका ये टारगेट है पॉइंट सी। अब आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है, अब आपकी एंट्री बन रही है इस जगह पे। कहाँ पे, इस जगह पे आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इस PRZ जोन के अंदर से। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया हूँ। और जो आपका टारगेट है वो क्या होगा, आपका फर्स्ट टारगेट तो यही वाला लेवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जैसे PRZ जोन के अंदर एंटर किया, वहाँ से डायरेक्टली मार्केट रिवर्स होकर आपके टारगेट को टच किया। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट PRZ जोन से रिवर्स होकर क्लोज हुआ है, और यहाँ पे हमारे को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रहा है। तो मतलब यहाँ से बायर एक्टिव है, कल मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर मार्केट गैप अप खुला और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हमारे फर्स्ट टारगेट को प्रॉपर तरीके से टच किया। और फर्स्ट टारगेट को टच करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक के यहाँ पे आप अपने पोजीशन को काट सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो मैंने समझाया वो क्या समझाया, पैटर्न के क्या रूल्स हैं, पैटर्न के रूल्स को किस तरीके से हम चार्ट पे लगाते हैं, और कैसे हम इस पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे अभी सीखा, इस पैटर्न को बोलते हैं क्रैब पैटर्न, ठीक है। अब क्रैब का ही दूसरा भाई होता है डीप क्रैब। अब डीप क्रैब क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट अब यहाँ पे समझो, आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है मिनिमम वो तो आपको लेना ही लेना है। जब आपको फर्स्ट टारगेट मिल जाए तो देन आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो अपने पोजीशन को, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज्ड हो गया। तो इस तरीके का ये पैटर्न है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रैब के बाद अभी हम बात करेंगे डीप क्रैब पैटर्न को भी। बट उससे पहले एक बार मुझे आप लोग ये चीज़ बता दो कि क्रैब पैटर्न सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? सर मेरे को एक डाउट है। एक एक करके बोलिए, बाकी सब लोग म्यूट करके रखिए। बात पूछनी थी सर, जो रिट्रेसमेंट लिखा है आपने, रिट्रेसमेंट कुछ नॉट बी लोअर देन होना चाहिए, 61 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। और हाँ, तो शुड नॉट बी लोअर देन। हाँ 61 जो लेवल है ना उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग आ गई मतलब माना पे बायर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। लिख लिया रिट्रेसमेंट शुड नॉट बी लोअर देन 61.8।
हाँ 61 के लोअर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि 61 के नीचे नहीं जाना चाहिए लेवल, वहाँ पे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया और वहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, तो अगर वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, रिजेक्शन हो गया, मतलब उसके नीचे अगर थोड़ा सा वीक बन गया, क्लोजिंग आया नहीं है, तो वो मैनेजेबल है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मतलब उतना आप अगर एग्जैक्ट डीप में जाओगे तो फिर वो पैटर्न ही आपको नहीं समझ में आएगा, ना वहाँ पे ड्रॉ कर जी पाओगे। मैक्सिमम टाइम जी होगा कि मार्केट 61 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ चला जाए, या हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर यहाँ पे 61 के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग कर देता ना, कोई भी कैंडल दोनों में, देन ये पैटर्न वैलिड नहीं माना जाता। हाँ सर, मैं वही सर कह रहा हूँ, अभी रूल आप बुक एक सेकेंड, सर, रूल बुक में सर आप शुड नॉट भी आप मेंशन करके जाता है, जो आपने रूल लिखा है ना उसमें शुड नॉट बी लोअर देन। अच्छा यहाँ पे नोट छूट गया ना। हाँ वही मैं ओके ओके ओके, थैंक यू, गॉट इट गॉट इट। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मिस्टेक जी हो गया सर मेरे से, थैंक यू नाजिम जी। जी सर अभी सर सर बोलिए। अभी आप चार्ट का जाओ सर। हम्म ये बी पॉइंट का अभी 61 पॉइंट का 61.8 का उधर से सी तक फिबोनाची ड्रा करेगा, नहीं तो विक से कंसीडर करेगा सर। हाँ विक से कंसिडर करेंगे ना प्रॉपर, ये हाई एंड लो को। हाई एंड लो ठीक है। अभी आप ड्रा कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन उधर 61.8। हाँ हाँ वो थोड़ा नीचे विक आ गए तो विक विक से सी तक फिबोनाची ड्रा करेगा, नहीं तो 61.8 से सी तक ड्रा करेगा। विक से अभी आपको 61.8 का ड्रा कर दिए, उधर ही फिबोनाची ड्रा कर दिए। देखो सर थोड़ा एग्जांपल बताओ सर, अभी एक स्प्रेड मैं डालूं सर। ध्यान से समझो, मैंने क्या करा, हाई से हाँ एग्जैक्टली जो विक का लो है वहां तक फिबोनाची लगाया, और मार्केट यहाँ पे हाँ 0.88 के लेवल को ही टच करके यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया है। इसके नीचे भी कोई भी एक कैंडल का नहीं क्लोजिंग नहीं आया है। नहीं नहीं है बी 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 से सी बी ये भी एक्सए का डालो सर, एक्सए हाँ ये एक्स ए है, एक्सए। अगर यहाँ पे भी आप फिबोनाची हाँ लगाओगे हाँ तो एक्स 61 के नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। क्लोजिंग नहीं है, फिर विक आ गया, फिर दूसरा लेटर का फिबोनाची डालेगा तो विक से तक डालता है, नहीं तो 61.8 से डालता है। 61 पॉइंट के 8 से नहीं डालना है आपको, विक से ही डालना है। जो आपका लो पॉइंट का विक है ना उसको ही लो कंसिडर करना है, और जो आपका हाई पॉइंट है उसको कंसिडर करना है, ना कि 61 पॉइंट के लेवल को कंसिडर करना है। अभी अगर ये को ड्रा करो सर, विक को ड्रा करो थोड़ा, और थोड़ा लंबा विक को ड्रा करो सर। अभी तो वही मैंने उधर बी आपको का ड्रॉ करके दिखाया ना। हाँ नहीं है, अभी वो लाइन आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ा लंबा विक करो उधर ही। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट मैंने नीचे रखा ना, ये एग्जैक्टली मैंने इसके लो पे रखा, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मैंने रखा है, ये इसका लो पॉइंट है जहाँ पे मेरा कर्सर है। और ये जो मार्केट टच किया ना वो वो 0.88 के लेवल को टच किया है, इसके ऊपर यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं है ये कैंडल की, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। समझ में आया? ठीक है फिर उधर ये ओके ओके। ठीक है। कैंडल अभी की ट्रेलिंग कैसा करेगा सर? ट्रेलिंग आप अपने पोजीशन में करोगे, जो भी आप बाई कर रहे हो अपना प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते हुए अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो, वो तो आपको लाइव फर्स्ट में। टारगेट हिट हो गया, फर्स्ट टारगेट हिट होता है, उधर क्या कंफर्मेशन मिलने का बाद में फिर सेकंड टारगेट का देखो टारगेट करेगा। मैं बताता हूँ, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, हाँ मार्केट ने इसको टच कर दिया, हाँ जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, टच फिर कर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मार्केट इस कैंडल के बाद न्यू कैंडल हाँ क्लोजिंग हो गया, तो अब आपका स्टॉप लॉस जो इस कैंडल के लो पे था ना, वो स्टॉप लॉस आपके इस कैंडल के लो पे होना चाहिए। अब अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और आपके इस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब समझो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, आप अपने यहाँ पे पोजीशन को ठीक है काट दो, सर, ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है। ओके म्यूट कर लो अभी आप, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट क्रैप पैटर्न में? एनीवन हैव एनी डाउट्स इन क्रैप पैटर्न? ओके ठीक है, क्रैप पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका दूसरा भाई आप लोगों को डीप क्रैप समझाता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये है हमारा डीप क्रैप पैटर्न, ठीक है। अब डीप क्रैप में क्या है, एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होना चाहिए, ए बी हमारा 88 होना चाहिए, बी सी 38 से 88 होना चाहिए, सी डी हमारा 1.618 होना चाहिए। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है क्रैप पैटर्न के कंपेरिजन में, वो क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी देखो ये हमारा डीप क्रैब है। अब डीप क्रैब में आपको समझ में आएगी ए बी हमारा 88 है
और ये हमारा मिनिमम 38 से लेकर 61। तो ए बी का रूल जो है ना वो आपका बस यहाँ पे क्या है, चेंज है, बाकी सारे चीज़ हमारा बिल्कुल सेम है। तो जहाँ पे भी देखोगे कि एक्स से आया ए बी हमारा 88 है तो डीप क्रैप लग जाएगा, ए बी अगर हमारा क्या है 38 से लेकर 61 के बीच में तो वहाँ पे क्रैप पैटर्न लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब मान लो ये हमारा क्या है, निफ्टी का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पैटर्न को लगाकर चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको जूम किया हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहला रूल्स आपको क्या ढूंढना है, आपको एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स लेग ही आपको प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ समझाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इम्पल्स लेग एक कंसिडर करता हूँ। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक इम्पल्स लेग है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इम्पल्स लेग का जो हाई एंड लो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा वो हमारा हाई पॉइंट था, जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाई एंड लो पॉइंट को मार्क कर दिया, एक्स से हमारा यहाँ पे मार्क हो गया। तो ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा क्या है ए बी है। तो जब हमारा एक्स से इम्पल्स लेग हो गया, ए बी कितना होना चाहिए, 88% होना चाहिए किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स का पॉइंट है, ये हमारा ए का पॉइंट है और ये 88 होना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे फिबोनाची आके ये एक्जैक्टली 88% है या नहीं है। तो जब हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक्जैक्टली 0.88 के लेवल को यहाँ पे टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो मतलब एक्स से भी सही है, ये हमारा ए बी भी सही है। ए बी जब हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, एक्स से कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, अब नीचे की साइड बी सी बनेगा। तो बी सी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, बी सी बोलता है मिनिमम 38 से लेकर 88 होना चाहिए किसका, ए बी का। तो ए बी हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा ए बी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ए बी में अपना एक बार फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक्जैक्टली 61% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा यहाँ पे वैलिड है, इसमें भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, एक्स से भी कंप्लीट हो गया, ए बी भी कंप्लीट हो गया, बी से भी कंप्लीट हो गया। अब सी डी बनना चाहिए। सी डी कितना होना चाहिए, 1.61 ऑफ एक्स ए। तो ये हमारा एक्स का पॉइंट है, ये हमारा ए का पॉइंट है। एक्स में हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगा देंगे। तो ये ऑलरेडी 1.618 से रिवर्स हुआ है। तो जब आप इतना आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, एक्स से बी सी डी पैटर्न के टूल को लोगे। ये आपका क्या है, एक्स का पॉइंट है, ये आपका क्या है, ए का पॉइंट है। एक्स से कंप्लीट, ये हमारा कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। ये एक्जैक्टली 88% से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 87 88 है। ये हमारा बी सी कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। 61 से रिट्रेस हुआ। और ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 1.618 का लेवल। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली 1.618 के लेवल को टच किया और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए एक्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है। जो भी हमारा यहाँ पे पैटर्न आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे जोन बनाएंगे और इस जोन को क्या बोलते हैं, पी आर जेड। पी आर जेड का फुल फॉर्म पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जब कभी ये मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है, ये हमारा सी डी है। अब ये हमारा जब सी डी कम्प्लीट हो जाएगा तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, अपना पॉइंट पे डी पे एंट्री करेंगे। और डी पे हम क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे। रिवर्सल ट्रेड मतलब अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाए तो अब यहाँ से हमारा एक रिवर्सल ट्रेड बनेगा। अब जैसे पी आर जेड जोन के अंदर एंटर करेगा वहाँ पे आपको एक रिवर्सल ट्रेड ले लेना है, स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगाना है। फर्स्ट टारगेट है आपका पॉइंट बी, सेकंड टारगेट है आपका पॉइंट सी। तो जो आपका फर्स्ट टारगेट है मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट है आपका कौन सा लेवल, पॉइंट बी का लेवल। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट है आपका पॉइंट सी का लेवल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोजीशन होगा, शॉर्ट पोजीशन होगा। तो जैसे मार्केट पी आर जेड जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से आपका शॉर्ट पोजीशन बनेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको जो रखना है आप ऊपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो 30 40 50 पॉइंट का। और जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला लेवल है। और फर्स्ट टारगेट देखो यहाँ से मार्केट ने क्या करा, आसानी से आपके मार्केट ने यहाँ पे आपके फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया है ईजिली। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया था। फिर नेक्स्ट डे मार्केट अगेन यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ जाता रहा। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ भी आया काफ़ी, अप्रॉक्सीमेटली आपको इसमें 207 पॉइंट मिला। बट 207 पॉइंट कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। आपको एक दिन में जो यहाँ पे मिला अच्छा खासा पॉइंट, 122 पॉइंट निफ्टी का चार्ट है, तो 122 पॉइंट इनफ होता है निफ्टी में मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट जैसे पी आर जेड जोन के अंदर इंटर करा, वहाँ से डायरेक्टली मार्केट रिवर्स हुआ और वहाँ से हमारे जो टारगेट है मार्केट ने उसको टच किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे यहाँ पे एंट्री करना है और कैसे यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, आपको बस अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री कब करेंगे। आपको बस वेट करना है।
अगर मार्केट यहीं पे है अभी, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि मार्केट जो है ना अभी यहीं पे है, मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं है, तो फिर आप कैसे वहाँ पे ट्रेड मेंटेन करोगे? ये आप लोगों को मन में थोड़ा डाउट आता होगा या आपको मन में थोड़ा क्वेश्चन आता होगा। अब मान लो अगर मार्केट यहीं पे इस तरीके से चल रहा है, मार्केट अभी यहीं पे है, समझो कि अभी यहाँ पे ही मार्केट है, मार्केट अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो अभी आपको यहाँ पे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं करना, आपको अपना कुछ नहीं, आपको बस वेट करना है कि जब तक ये वाला मार्केट धीरे 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 चलते चलते हमारे सेलिंग एरिया में नहीं आएगा, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। जब तक मार्केट वहाँ पे नहीं जाएगा तब तक हम कोई भी पुट का काम नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब जैसे मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करा, यहाँ पे आपका पुट का ट्रेड बनेगा और यहाँ से फिर आपका नीचे की तरफ जो टारगेट है वो मार्केट आपको यहाँ पे टारगेट देगा, और इस तरीके से मार्केट जैसे पीआरजेड जोन के अंदर एंटर करा, यहाँ से आपको टारगेट मिला है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बस वेट करना है अपने जोन के अंदर आने का। जैसे प्राइस आपके जोन के अंदर एंटर कर गया, आपको फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका रिवर्सल ट्रेड है वहाँ से आप अपने रिवर्सल ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया इसको बोलते हैं क्रैप पैटर्न, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को डीप क्रैप मैंने अभी आपको समझाया, इससे पहले मैंने आपको क्रैप समझाया। तो क्रैप पैटर्न के रूल्स भी मैं आप लोगों को बता दिया और डीप क्रैप पैटर्न के भी रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया। तो क्रैप पैटर्न ये है, इसका आप रूल्स का स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। और इसका आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा ये बेनिफिट का चीज़ होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो क्रैप भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डीप क्रैप भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारा और पैटर्न है जो कि हमारा बटरफ्लाई पैटर्न है और शार्क पैटर्न है, वो दो पैटर्न को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आया सब लोगों को? सर मैं प्रैक्टिस करेगा कौन सा आदमी का भेज देगा सर? वो करेक्ट ही नहीं है, कौन सा आदमी मेरे को गाइड करेगा? आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना वो ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। 9341306। ठीक है, अभी ग्रुप में शेयर करेगा तो ओनली एडमिन्स मैसेज अवेलेबल है, नॉर्मल मैसेज नहीं है। ठीक है, आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर आप एक बार हाई मैसेज डालना, आप बोलना सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और वहाँ पे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने चार्ट का उसका स्क्रीनशॉट निकालना और ग्रुप में शेयर करना। वहाँ पे फिर मैं आपको अपडेट करूँगा सही है या गलत है, या उसमें क्या आपने गलती किया, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं ये कुछ छोटा छोटा गलती करेगा तो वो छोटा छोटा गलती राइट हो गया तो बाद में ट्रेड मिलेगा तो अच्छा है, मेरे छोटी छोटा गलती करेगा तो स्ट्रैटेजी फुलफिल नहीं होगा छोटा छोटा गलती का। करेक्ट। आप फर्स्ट डे हो क्या मेरी क्लास में? हाँ हाँ सर, फर्स्ट है। ठीक है, गॉट इट, कोई इशू नहीं है, आप मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ओके। हाँ आप ऑलरेडी ऐड कर दिए सर, ग्रुप में देखिएगा, वो भी मैसेज करने का अवेलेबल नहीं है सर, मैं आपका पर्सनली मैसेज करेगा, थोड़ा मेरे को करेक्ट ही नहीं है, थोड़ा मेरे को बोलो, मैं और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, आप एक बार ग्रुप मेरे को मैसेज करना, मैं ऐड कर दूंगा, उसमें परमिशन मैं ऑन कर देता हूँ, तो फिर वहाँ पे आप चैट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है ना सनवर जी, आप मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ओके। मैंने ऑलरेडी नंबर दे दिया। सब लोगों को समझ में आया? इसमें किन्हीं का कोई डाउट? पैटर्न समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, नहीं तो फिर हम आज के इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। सर मेरे को क्या बोल रहे हो शिवाजी, एक बार वापस से अनम्यूट करके बोलो। हाँ अभी मेरे को एक डाउट है, अभी डीप ग्रैब मिल गया, वो स्ट्रैटेजी मिल गया मेरे को, पीआरजेड मिल गया, ठीक है, वो टाइम का एंट्री करने का टाइम का कोई पैटर्न फिर ऊपर नहीं जाता? नहीं जाएगा। अगर वो पीआरजेड जोन के अंदर एंटर करा तो वहां से मार्केट रिवर्स करेगा मैक्सिमम टाइम, 10 में से 7 बार रिवर्स करेगा, 3 बार ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करेगा। अभी एग्जांपल है सी डी पॉइंट मिल गया मेरे को, ग्राफ पैटर्न का डी पॉइंट मिल गया, हाँ, अरे वही जगह का और एक पैटर्न है डी पॉइंट नहीं मिल गया, वो डी पॉइंट मिलने का टाइम का वो ऊपर नहीं जाता, और पैटर्न बटरफ्लाई वो डीप पैटर्न का एक ही साथ में मेरे को कंफ्यूजन नहीं होता? देखो मैं अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ अगर किसी भी पैटर्न का डी पॉइंट एक बार आपको मिल गया ना, तो वहाँ से आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लो। बाकी किसी दूसरे पैटर्न से वहाँ पे बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक पैटर्न के हिसाब से अगर आपको डी पॉइंट पीआरजेड मिल गया, वहाँ पे आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लो। अब अगर वहाँ पे बी पॉइंट है तो वहाँ से बी से भी मार्केट रिवर्स ही करता है, और अगर कोई सी पॉइंट है तो वहाँ से ये मार्केट रिवर्स ही करता है।
तो अगर पी आर जेड है तो हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपका रिवर्सल ट्रेड लेने का, लेकिन अगर बी पॉइंट है या सी पॉइंट है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम उस पर भरोसे करके एक रिवर्सल हाँ ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। लेकिन पैटर्न कंप्लीट हो चुका हाँ है, पी आर जेड बना दिया है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन के अंदर मार्केट एंटर कर चुका है, देन वहां से आप आंख बंद करके रिवर्सल ट्रेड प्लान करो। ठीक है, समझ आया अभी? हाँ हाँ। अभी सी डी मिल गया तो वो इम्पल्स लेग होता है। ग्राफ पैटर्न का डी पॉइंट मिल गया तो वो लाइन है, वो ट्रेंड है, इम्पल्स लेग होता है। देखो आप अभी अच्छे से समझ नहीं पाए चीज़ों को, एक बार आप इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करो, वो इम्पल्स लेग नहीं हुआ, इसका जो वीडियो है पास्ट के उसको जाकर देखो अच्छे से, और इसका प्रैक्टिस करो, चार्ट बना के ग्रुप में भेजो, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप फर्स्ट डे क्लास को अटेंड कर रहे हो, आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आएगी। फिबोनाची सीखो, हाँ फिबोनाची के बाद ठीक। फिर हार्मोनिक सीखो। ठीक है, नहीं, आपका पहले वीडियो सीखेगा, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर दिया है पूरा। ठीक है, आप दो चार अभी चार्ट एक थोड़ा बार छोटा बनाकर छोटा। भेजो, फिर मुझे समझ आएगा कि आपका हाँ प्रैक्टिस किस लेवल पे है। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके, अभी म्यूट कर लो। ठीक है, इसके अलावा किन्हीं का और कोई डाउट? हेलो। बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सर मेरा एक डाउट था कि जैसे जो जितने भी पैटर्न हैं इनमें हमें जैसे मान लो तो सी और डी, जो सी वाला पॉइंट मिल गया और डी का हमें वेट करना पड़ेगा बाद में ना, क्योंकि Yes. अगर जब डी अगर बनेगा उसके बाद में हम उसको ड्रॉ करेंगे तब तक तो मार्केट नीचे आ जाएगा वापस। नहीं, आपको या जो पहले भी से मतलब फाइंड आउट करके रखना है कि अगर सी बन गया तो अब आप डी पॉइंट अपना मार्क करके रखो, अब जैसे डी पॉइंट के अंदर एंटर करेगा फिर वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। अगर डी पॉइंट के अंदर मार्केट एंटर नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना। अगर किसी भी पैटर्न का ए बी बन चुका है रूल के हिसाब से, बी सी बन चुका है रूल्स के हिसाब से, तो सी डी भी रूल्स के हिसाब से बनेगा, और अगर सी डी रूल्स के हिसाब से बन जाता है तो फिर वहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, अगर नहीं बन रहा तो फिर आप वेट करो बनने का। राइट सर। ठीक है, थैंक यू जी सर। ओके। इसके अलावा और कोई सर डाउट? सर ये पैटर्न हम ट्रेडिंग व्यू में सेव कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सेव करने का प्रोसेस कुछ कैसे सेव कर सकते हैं? सेव करने का प्रोसेस कुछ नहीं होता, जब कभी भी आप चार्ट पे बनाओगे तो यहाँ पे अपना सेव कर सकते हो, ऑटो सेव को ऑन करके रखना, जब कभी भी आप चार्ट पे बनाओगे तो वो ऑटो सेव हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई भी मैं चेंजेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, बस इसको आप ऑन करके रखना। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार आपको वो जो है ना बनाना हाँ पड़ेगा। एक बार आप ऑटो सेव को ऑन कर ठीक दिया तो कोई भी चीज़ें ड्रॉ करो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आपके चार्ट पे। ओके ठीक सर, ठीक ओके। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट? अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, कोई डाउट। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना पता है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया इसका आप लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक बार आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है ना क्रैप पैटर्न ही बना है, क्रैप पैटर्न से ही मार्केट रिवर्स हो रहा है अभी। ठीक है, अगर किन्हीं का और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। किन्हीं का और कोई डाउट? सर वैसे मोस्ट सर ये 7 पैटर्न जो सर हम लोग सीखे हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन सर ज्यादा मतलब इफिकेसी रेशियो इसकी रहती है, जैसे सार, बटरफ्लाई और ये 3 एक बार आपने बताया क्या ये ज्यादा इसका रहता है? देखो अगर हम मैक्सिमम, नंबर ऑफ रेट समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम जो है ना आपको बैट पैटर्न बनने को मिलेगा, और उसके बाद शार्क पैटर्न बनेगा, और बैट पैटर्न शार्क पैटर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी है, जब कभी भी ये बनेगा तो मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट देगा। बाकी इसके अलावा जैसे बटरफ्लाई है, साइफर है, क्रैब है, ड्यूब क्रैब है, ये भी बनेंगे, जब बनेंगे तब आपको टारगेट देंगे, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम नहीं बनेंगे। मैक्सिमम आपको शार्क मिलेगा और आपको बैट मिलेगा। ठीक है, बैट ये दो प्राइस ओ स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो इसके हिसाब से वो ज़्यादा बार आपको बनने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे फिर आप अपने ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? ठीक है सर, मार्केट में कितना परसेंट काम करता है ये, देखिए मार्केट में कितना परसेंट काम करता है कितना परसेंट काम नहीं करता ये हम जज नहीं कर सकते। जब कभी भी पैटर्न बनेगा और कोई एक पैटर्न 10 बार बन रहा है तो 10 बार में 6 से 7 बार वो आपको टारगेट देगा, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। 6 से 7 बार वो आपको टारगेट देगा, बाकी टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा।
लेकिन जब आप इसमें एक्चुअल में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ आएगी ये मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट ही देता है। बट ये चीज़ आप एटलीस्ट एक बार स्टार्ट करोगे, इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे, इसको मार्क करोगे, इस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना स्टार्ट करोगे, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैं आपको बोल दूंगा, वो आपको अगर नहीं मिला तो फिर लगेगा कि यार ये तो मिल ही नहीं रहा। तो एटलीस्ट एक बार आप स्टार्ट करो, 10 ट्रेड कर रहे हो, ऐसे आंख बंद करके ट्रेड करने से बेटर है कि 10 बार हम किसी एक सेटअप पे ट्रेड में एंट्री कर ले। क्या पता हमारे को 10 में से 8 बार टारगेट मिल जाए, तो हमें कॉन्फिडेंट भी आएगा उस चीज़ पे कि हाँ यार 8 बार मेरे को प्रॉफिट हुआ, स्ट्रेटेजी तो अच्छा है, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो एक बार आप उसका प्रैक्टिस करो, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है। हाँ वो सर 60-70% रहता है सर, 10 में 6-7 बार आता ही आता है नॉर्मली ये किसी भी पैटर्न पे। इनफैक्ट फिबोनाची वाला में भी 6 से 7 बार आप नॉर्मल भी अगर फिबोनाची आप वीट पे भी अप्लाई करते हैं तब भी उसमें टारगेट हिट कर जाता है, 50-100 पॉइंट पे निकल जाता है। 2-3 बार नहीं भी किया, मार्केट उसको डिसओबे किया, रिस्पेक्ट नहीं की, बट 60-70% तो है सर, मैंने देखा है। वो तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो चलता रहेगा। तो हमें बस सारे जब भी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जो भी हमारे को यहाँ पे करेक्ट, प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हम अपना लेकर बुक करके अपने मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है। सही सही। ठीक है। ये कैंडल भी देखना पड़ेगा आपको, कैंडल भी देखना है आपको, रिजेक्शन कैंडल मिलना चाहिए तभी जाकर आप वहाँ पे ट्रेड में इंटर एंड एग्जिट करो। जब मैं आपको बटरफ्लाई पैटर्न सिखा दूंगा और मैं आपको शार्क पैटर्न सिखा दूंगा, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन कौन से कैंडल को देखना है, कैसे हम ट्रेड करेंगे, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा 10-15 मिनट समझा दूंगा। देन ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होगी। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग सीखेंगे बटरफ्लाई पैटर्न। ठीक है। तो कल हम लोग वापस से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। सर हेलो हेलो बोलिए। सर अभी मेरे को थोड़ा हिंदी